ये है 2017 की मशीन का वीवीपैट। इसमें कांच है, वो अंदर की पर्ची दिखेगी नहीं दिखेगी। जो लाइट जलने की अवधि है वो 15 सेकंड होती थी, उसे कम कर 7 सेकंड किया गया। ये जो दो बदलाव हुए हैं 2017 में, इन्हें राहुल चिमन भाई मेहता, जिन्होंने 1990 में IIT किया है दिल्ली से, कंप्यूटर साइंस से, उन्होंने इन दो बदलावों को नोटिस किया और उन्होंने इनको नोटिस करने के बाद में ये पता लगाया कि ये दो बदलाव आने के बाद में वीवीपैट में कागज का वोट भी चोरी हो सकता है। अब यहाँ पे मैं आपको काउंटिंग यूनिट के साथ कागज के वोटों की, इलेक्ट्रॉनिक वोटों को कागज के वोटों से मैच करके दिखाऊंगा। अब हम डेमो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले अंदर देख लीजिए, पहले से कोई छपी हुई पर्ची क्या मौजूद है? कोई छपी हुई पर्ची नहीं है। अब मैं इलेक्ट्रॉनिक वोट भी दिखा देता हूँ कि पहले से क्या कोई वोट है, क्या कोई वोट है यहाँ। टोटल वोट 0, एप्पल 0, बनाना 0, वाटरमेलन 0। ओके, अब हम वोट शुरू करेंगे। बनाना को वोट करता हूँ। ठीक है, तो आप देखिए, आप क्या पर्ची देख रहे हैं? हाँ, बनाना आ गई। बनाना आ गई। 4 वोट किए हैं, चारों बनाना को। ये शो रिजल्ट कर रहा हूँ अब मैं। तो टोटल वोट कितना हुआ है? 4 वोट हुए हमारे। अब एप्पल को कितना मिला? 3 मिला हुआ। कौन जीता यहाँ? एप्पल। क्या आपने एप्पल को वोट दिया? नहीं दिया। मैंने भी नहीं दिया। हाँ। टोटल वोट 4। हाँ। अब देखिए यहाँ पे टोटल वोट कितना है और यहाँ टोटल वोट कितना है कागज का। एप्पल का कितना वोट है? यहाँ एप्पल का कितना है और यहाँ बनाना का कितना है? ये बनाना का। ये कर लो काउंटिंग, क्या आपकी चोरी पकड़ में आई? लोकसभा चुनाव 2024 से पहले देश में ईवीएम को लेकर चर्चा हो रही है। ईवीएम पर पूरा विपक्ष, देश के तमाम लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है और इसको लेकर तमाम लोग जो चुनाव आयोग से मिलने गए, चुनाव आयोग से कहा गया कि ईवीएम हैक हो रही है। ऐसे में बैलेट पेपर पर अब की बार 2024 का चुनाव होना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले को एकदम भी गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन इसी को लेकर आज पवन शर्मा जी हैं जो ये बताएंगे कैसे ईवीएम को हैक किया जा सकता है, वीवीपैट की पर्चियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है और देश में जो चुनाव हो रहा है वो एकदम निष्पक्ष तौर पर चुनाव नहीं हो रहा है, चुनाव में धांधली हो रही। बस स्वागत है पवन जी आपका। आपके पास ये वीवीपैट मशीन है, इसको जिसने बनाया है उनके बारे में बता दूं, राहुल चिमन भाई मेहता जी, IIT दिल्ली। थोड़ा मशीन के बारे में बताइए और फिर इस बारे में हम चर्चा करते हैं कि कैसे ईवीएम को हैक किया जा रहा है आज के दौर में इस चुनाव में। बताइए। देखिए, भारत में 2012 में वीवीपैट लाई गई थी जी। वीवीपैट 2012 में आई। उसके पहले तक जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भारत में होती थी, उसके अंदर सिर्फ 2 चीज होती थी, बैलेट यूनिट जिसमें वोटर वोट करता था जी। और एक होती है काउंटिंग यूनिट या कंट्रोल यूनिट जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास होती है और वहां पे काउंट किया जाता है। 2012 में जब वीवीपैट आई थी, उस समय वीवीपैट का शीशा जो है ये वाला, ये सफेद होता था, पारदर्शी। लेकिन 2017 में चुनाव आयोग ने इसमें एक बदलाव किया। उन्होंने ईवीएम के मशीन के इस कांच को, सफेद कांच को काले कांच से बदल दिया। 2017 के बाद से भारत में जो मशीनें इस्तेमाल हो रही है, उनका जो कांच है वीवीपैट का, वो पूरी तरह से ब्लैक और हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर है। ये आप इसको बताइए कि 2017 तक कैसी थी, उसके बाद कैसी? ये 2017 का ग्लास है व्हाइट। इसमें बिना लाइट के भी अंदर सिंबल दिखता था। हाँ। और ये है 2017 की मशीन का वीवीपैट। इसमें कांच है, वो अंदर की पर्ची दिखेगी नहीं दिखेगी। ये कांच भी नहीं बोलना चाहिए, ये पूरी तरह से एक तरह से मिरर ग्लास होता है ना, वैसा है, रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, वैसा ग्लास होता है ये। तो ये बदलाव हुआ। दूसरा बदलाव हुआ, वीवीपैट में जो लाइट जलने की अवधि है वो 15 सेकंड होती थी, उसे कम कर 7 सेकंड किया गया। ये जो दो बदलाव हुए 2017 में, इन्हें राहुल चिमन भाई मेहता, जिन्होंने 1990 में IIT किया है दिल्ली से, कंप्यूटर साइंस में, उन्होंने इन दो बदलावों को नोटिस किया और उन्होंने इनको नोटिस करने के बाद में ये पता लगाया कि ये दो बदलाव आने के बाद में वीवीपैट में कागज का वोट भी चोरी हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वोट तो चोरी हो सकता है, ये 2011 में सुप्रीम कोर्ट में प्रूव हो चुका था। इसीलिए वीवीपैट लाई गई कि अब वोटर है जो सिंबल को वोट देगा, उसके छपी हुई पर्ची भी देखेगा। ठीक बात। लेकिन ये दो बदलाव के बाद कागज का वोट भी चोरी हो सकता है, वो यहाँ पे मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। हाँ, बिल्कुल बताइए। तो देखिए, ये वीवीपैट का जैसा डिवाइस है, हमने बनाया है। जी जी। आप देखिए, पहले से कोई भी छपी हुई पर्ची नहीं है। हाँ, ठीक है, एकदम नहीं। और ये बैलेट यूनिट है। इसके अंदर ऐसा कमांड दिया गया है, इसमें 3 सिंबल रखे हैं हमने, एप्पल, बनाना और वाटरमेलन जी। तो इसमें कमांड दिया गया है कि एप्पल जीतेगा, बनाना और वाटरमेलन के वोट ये प्रोग्राम चोरी करने वाला है। ठीक है, ये पहले से ऐसा हो रखा है, ऐसा प्रोग्राम हमने दिया है। हाँ। तो अब हम देखते हैं इसमें ये चोरी कैसे होती है और कैसे इसको छुपाया जाता है। हाँ।
तो अंदर पहले से कोई भी पर्ची नहीं है। ठीक। अब हमें जिस तरह से वोटिंग होती है, हमें 2 वोटर की जरूरत है, तो आप आइए, आप अपना वोट कास्ट करिए। हमारे साथ 2 लोग हैं, वो वोट डालेंगे, हम आपको दिखाएंगे कैसे ये दोनों वोट डाल रहे हैं और यहाँ पर मशीन इसको हैक कर रही है, एकदम गलत परिणाम दिखाई। आइए अपना जी वोट करिए। हाँ वोट करिए। आपने बनाना को वोट किया, आप देखिए आपने क्या देख रहे हैं, बनाना को वोट किया आपने, और पर्ची किसकी देख रहे हैं, बनाना की। आप संतुष्ट हैं अपने वोटिंग से? जिसको वोट दिया उसी को आपने पर्ची देखी? ओके ठीक है, आपका वोट हो गया। एक वोट हो गया हमारा। हाँ। इसमें एक वोट हो चुका है जी बनाना का। अब एक और वोटर आते हैं, दूसरा वोट करवाते हैं। आइए आप दूसरा वोट करिए। आप वोट करिए अपना, जिसको भी आपको वोट करना है आप करिए। भी वोट करना वोट करिए। आप भी बनाना को वोट किया है, ठीक है। आप अपना पर्ची देखिए, क्या देख रहे हैं आप? आपने बनाना को वोट किया था और बनाना का ही पर्ची देखा। आप अपने इससे वोटिंग से संतुष्ट हैं? आपका वोट चोरी तो नहीं हुआ? ठीक है, ठीक है। 2 वोट हो गए हमारे। हमने यहाँ पे 2 वोट दिए हैं जी। दोनों ने 2 वोटर आए, दोनों ने बनाना को वोट दिया और दोनों ने बनाना का छपा हुआ सिंबल देखा। तो अंदर से कितना वोट निकलना चाहिए? 2। और दोनों बनाना का होना चाहिए। दोनों होना चाहिए, ठीक है ना? ठीक। तो ये 2 वोट हो चुके हैं। हाँ। अब देखिए मैंने इसे खोला है। हाँ। तो क्या है? एक में एप्पल है, एक में बनाना है। एक वोट चोरी हो गया, जबकि एप्पल को न किसी ने वोट दिया था और न ही किसी ने सिंबल ये देखा था। एप्पल का बटन ही नहीं दबा। एप्पल किसी ने नहीं दबाया। तो ये वोट चोरी कैसे हुआ, मैं वो अब एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक, अब ये बताइए वोट चोरी कैसे हुआ? हाँ, ये गंभीर मेन सवाल यही है कि चोरी कैसे हुआ। हाँ, तो ये चोरी कैसे होता है वो मैं एक बार फिर से अब वोट करूंगा, आप तब समझ पाएंगे चोरी कैसे हो रही है। ओके। कांच की क्या भूमिका है। हाँ। तो मान लीजिए जब पहला वोटर आया जी और उसने बनाना को वोट दिया। हाँ, ये बनाना को वोट दिया, हमने वोट कर दिया। हाँ। तो वोटर ने देखा बनाना की पर्ची, उसने बनाने की पर्ची देखी जी। तो वो संतुष्ट हो गया। हाँ। और संतुष्ट हो गया और वो यहाँ से लाइट 7 सेकंड के लिए जबकि लाइट बंद हो गई, वो चला गया। पर जब नया वोटर आया जी। तो क्या उसे कुछ दिख रहा है या नहीं, एकदम हम कुछ भी नहीं देख पा रहे। पर असली बात क्या है, यदि मैं ये कांच निकाल दूं पहले जैसा वीवीपैट कर दूं, तो देखिए अंदर एक वोट रखा हुआ है जी। ये वोट पहले से इसने जो पुराने वोटर ने वोट दिया था उसकी वोट को इसने रख रखा है, लेकिन जी काले कांच के कारण सर थोड़ा हाँ मैं यही समझ पा रहे हैं। हाँ, कारण वो दिखाई नहीं दे मतलब कि ये तस्वीर में आपको सर हम थोड़ा बात कर रहे हैं जी। अब यही चीज एक्सप्लेन करनी है हमें कि ये अब कांच आपने लगा रखा है, ये 2017 के बाद वाला आया। हाँ। और जो बिना कांच की आप दिखाइए ये 2017 से पहले था। देखिए वोट दिख रहा है अंदर रखा हुआ। हाँ, मतलब कांच है तो नहीं दिख रहा है। हाँ। अब देखिए, अब जब नया वोटर आया जी और उसने जब बनाना को वोट दिया तो प्रोग्राम ने क्या किया जी, उसको वही पर्ची दिखा दी है, वही पर्ची है, देखिए वही पर्ची लाइट जलाकर दिखा दी है इसने जी। और जब लाइट बंद हो जाएगी तो ये कुछ नहीं दिख रहा है, नहीं दिखेगा। अगर कांच में तो आप देखेंगे अब ये एप्पल छापा इसमें देखो जी जी, ये लाइट बंद करके एप्पल छापा, पर यदि लाइट बंद है तो कांच काला है। हाँ, तो दिख ही नहीं रहा है क्या छापा। इस तरीके से इसने क्या किया, देखिए प्रोग्राम ने पहला वोटर आया, हाँ, उसने बनाना को वोट दिया, वोट किया, तो उसने बनाना की पर्ची छापी, लाइट जलाई, दिखाई पर्ची और लाइट बुझा ली, पर हाँ, पर्ची नहीं काटी। वो इंतजार कर रहा था अगर अगला वोटर भी बनाना का आता है तो वो वोट चोरी कर सके। इसके लिए उसने लाइट बुझा दी। लाइट बुझाने के बाद में इधर पीछे क्या है किसी को नहीं दिख रहा था। ठीक है। इसके बाद में जब अगला वोटर आया तो जब उसने भी बनाना को वोट दिया तो प्रोग्राम ने क्या किया, लाइट जलाकर वही बनाना दिखा दिया, हाँ, जो पहले से था। हाँ, और फिर एप्पल छाप लिया। तो एक पर्ची 2 वोटर को दिखाई और लाइट बुझाकर एक एप्पल छापा, यानी कि पहली गड़बड़ी प्रोग्रामिंग की, हाँ, दूसरी काले शीशे की। हाँ, देखो प्रोग्राम में वोट चोरी तो आप कर सकते हो, पर कांच यदि काला नहीं किया तो चोरी पकड़ में आएगी आपकी। हाँ। तो काले कांच और लाइट क्या कर रही है, चोरी को छुपाने का काम कर रही है। तो ये जो बदलाव हुआ इसकी वजह से ये वीवीपैट में एक बड़ा लूप होल बन गया है। इसलिए हमारी मांग है, अभी जो लोकसभा चुनाव चल रहे हैं उसके अंदर पोलिंग बूथ में बैलेट पेपर भी रखना चाहिए, ताकि जो वोटर है जो ईवीएम पे जिसे भरोसा नहीं है वो बैलेट पेपर से वोट कर सके। नहीं, एक और सवाल मेरा है कि जैसे पहले 15 सेकंड तक इस वीवीपैट की लाइट जलती थी जहां से हमें पर्ची दिखाई देती थी, अब इसको कम करके 7 सेकंड कर दिया गया। इसमें क्या गलत मंशा दिख रही है आपको? 7 सेकंड होने से क्या नुकसान हो रहा है, इसमें क्या धांधली हो रही है, ये समझाइए। मुझसे पूछेंगे आप तो मुझे कोई कारण नजर नहीं आया, मुझे यही कारण नजर आता है कि एक लूप होल क्रिएट करने की मंशा यदि नहीं है तो 15 लाख ईवीएम के व्हाइट ग्लास को ब्लैक करना
लाइट की अवधि को 15 सेकंड से घटाकर 7 सेकंड करना। देखो लाइट का रोल क्या है मैं बताता हूँ। जी। लाइट का रोल यह है, वोटर आया, उसने वोट किया, लाइट जले, देख लिया और उसने पर्ची छपते हुए देखी जी, और फिर पहले छपते हुए देखी, फिर 7 सेकंड तक उसने पर्ची जो है उसे स्टिल देखा, फिर उसने कटते हुए देखी, गिरते हुए देखी, और हाँ। फिर लाइट बंद हो। ये पूरी प्रोसीजर में 15 सेकंड लगते हैं। हाँ पर वोट चोरी करना है तो पर्ची फुल कट नहीं करनी है प्रिंटर को। हाँ, वो जब लगी वोट- रहनी है उसमें। जब वोट चोरी करना है तो हाफ कट करना है, हाफ तो कट लाइट करना बंद कर लेनी है। हाँ। तो लाइट का रोल ये है, हाँ। पर्ची गिरानी नहीं है, हाँ। इस बात को छुपाने वो के लिए। दिखानी है बस वहां पे कि जो इस हाँ। स्क्रीन से दिख जाए। हाँ, और काले कांच का रोल क्या है? हाँ। जब वोट छापना है हाँ, हाँ। तो कोई देख ना ले, उसके लिए काला कांच है, लाइट बंद, काला कांच, अंदर वोट छापते रहो, छापते रहो। लेकिन दूसरा पॉइंट आता है कि बैलेट पेपर है, उसके अंदर जो खर्चा ज्यादा है। तो देखो ऐसा नहीं है, वीवीपैट है उससे डबल महंगा पड़ता है, पर चुनाव आयोग इसकी कॉस्ट को हाइड करता है। इसकी ट्रेनिंग जो होती है, वो ट्रेनिंग के अंदर जितना स्टाफ को 7 दिन 10 दिन तक उनको हर साल ट्रेनिंग दी जाती है, वो सारी कॉस्ट को हाइड करता है। ये वीवीपैट है, ये स्क्रैप करनी पड़ती है, वो उसको उस ओवरहेड को हाइड करता है, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको वो हाइड करता है। अगर सारा का सारा उसको जोड़ें तो वीवीपैट उससे डबल महंगा पड़ता है। तीसरी चीज है, नतीजे जल्दी आते हैं। भाई मुझे बताइए, एक सरकार है, साल में 25 लाख करोड़ का खर्चा करने की जिम्मेदारी है सरकार के ऊपर। मतलब जो सरकार बनती है वो हर साल 25 से 30 लाख करोड़ खर्चा करती है। ये ऐसा जिम्मेदारी देने के लिए हम सरकार चुन रहे हैं, और हम वहां पे कह रहे हैं भाई ये 25 लाख करोड़ जिसके हाथ में देना है सरकार के, उसको चुनने की प्रक्रिया में हम कह रहे हैं कि 2 दिन ज्यादा लगेंगे, कम लगेंगे गिनती में, इसमें खर्चा ज्यादा होगा, कम होगा। भाई हम 25 लाख करोड़ को खर्च करने वाली सरकार चुनने जा रहे हैं, आप ये 500 करोड़ का खर्चा ज्यादा होगा या कम होगा उसके ऊपर बहस कर रहे हो। बैलेट पेपर गिना जाएगा नहीं गिना जाएगा, कितने दिन में गिना जाएगा, इसकी टेंशन ले रहे हैं लोग। खैर, तो अब आखिरी में ईवीएम हैक हो सकती है, ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए। जो लोग चाहते हैं ईवीएम से चुनाव हो, उनके लिए ईवीएम भी रखी जाए, और बैलेट पेपर भी रखा जाए। चाहती है बैलेट पेपर पे वो मुहर लगाना चाहती है, बैलेट पेपर भी चुनाव हो, ताकि निष्पक्ष हो चुनाव, और वोटर के पास ऑप्शन रहे अपना, उसको जहां करना उसको संतुष्टि रहे। संतुष्टि होनी चाहिए। अभी नहीं है संतुष्टि। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो है समय दिया, करके दिखाया। और चुनाव से पहले ईवीएम को लेकर जगह जगह पर ये सवाल खड़े हो रहे हैं, चाहे राजस्थान का चुनाव, छत्तीसगढ़ का चुनाव हो, मध्य प्रदेश का चुनाव हो। जब ये 3 चुनाव हुए अब की बार, तब ईवीएम पे और सवाल खड़े होने शुरू हो गए। ऐसे में चाहे पवन जी हो, तमाम और सोशल एक्टिविस्ट, तमाम दिल्ली के तमाम वकील भी सड़कों पर आए, प्रदर्शन किया, ईवीएम पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। चुनाव को बहुत कम वक्त बचा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को लेकर, जो वीवीपैट की पर्चियों के मिलान की बात इंडिया गठबंधन के नेताओं ने की थी, उसको लेकर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को एक नोटिस भेजा है, जवाब मांगा है। देखते कब जवाब आता है, और उम्मीद है कि आप जो लोग इसे देख रहे हैं इस वीडियो को, वो समझ पाएंगे कि ईवीएम हैक हो सकती है। ऐसे में आपको विचार करना होगा कि आप सरकार से सवाल करिए, चुनाव आयोग से सवाल करिए, और अपने मन की बात रखिए कि आपके पास मताधिकार का अधिकार है। ऐसे में आप ईमानदारी से वोटिंग अगर कर रहे हैं तो आपको उसके नतीजे भी ईमानदारी से मिलने चाहिए। बहुत बहुत